नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। मैं भी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत मंदार में। सबसे बड़ा गांव है और ग्राम पंचायत मंदार यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का उद्देश्य क्या है, लोगों से जानते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम पंकज। आपका नाम? मेरा नाम गौतम। आपका नाम? मंगल सिंह। आपका नाम? गुड्डू राणा। आप किस मकसद से यहाँ पे आए इस मीटिंग में? तो ये बोला गया कि यहाँ पे जो खड़े वो सत्यापन कर रहे, तो यहाँ पे आए। तो यहाँ पे दूसरी मीटिंग चली गया, माँ भाई वो पंचनाम देव तो मंदिर का निर्माण कर रहे थे। बोला ये प्रॉब्लम है, ये है, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो इसलिए अभी देखते क्या क्या होता है। बजट को लेकर आपने क्या सवाल किया है ग्राम पंचायत से? हमने ये बोला कि जो हमारे ग्राम सभा है, इतने सारे वो कार्यकर्ता होते हैं, इधर पिछली बार होता है, इधर सप्ताह था, उसका बैग बैलेंस रहता है, वो कहाँ जाते हैं। रामलीला हुई 14 साल, इधर उसका बैग बैलेंस कहाँ जाते, क्या जाता है, यही विचार करे थे अभी। तो यही बोले कि अभी जनता से पैसा इकट्ठा करो, ये करो, वो करो। अभी मंदिर का निर्माण के लिए 50 लाख रुपए चाहिए बोला। अभी जनता देखते, जनता क्या बोलती है। ग्राम सभा 40,000 रुपए लॉस में है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पुराना जितना भी रिकॉर्ड है, जो तुम्हारे पास पुराना बैलेंस है, वो किधर जा रहा है। उनका कहना है कि बहुत सारे पैसे पंचायत में पहले के जमा हुए होंगे, लेकिन वही साहब पंचायत में जो भी मीटिंग रखी, जो इन्होंने सवाल किए पंचायत से, जो वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए लॉस में है। तो उसी चीज को लेकर इन्होंने सवाल पूछे कि जो पुराना जो हिसाब था वो जनता के सामने रखा जाए। पंचनाम देवताओं का जो मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है वो भी प्रगति पे है। कितना खर्चा तक मंदिर पे आएगा? तो अब आपकी कुछ बात हुई पंचायत में? हाँ, पंचायत में तो हमारी बात हुई। अभी अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए और चाहिए। आज से पहले जितना हुआ वो उसका तो कुछ मतलब बताया नहीं। क्या बनती मीटिंग में? हम बोली ग्राम सभा में बोले हमने कि हम मंदिर को अभी कर निर्माण है, हम मदद कर बोला जो कुछ हमसे बोलू हम कर मदद। आप ये मीटिंग में आया? हाँ, जो पंचायत मीटिंग है, मंदिर समिति मीटिंग है। अच्छा। और तांग बाद लेन देने मीटिंग है ना, और तांग बाद फांटा की मीटिंग है ना। अच्छा, आप लोग का कभी जाना? भैया मीटिंग होनी, मीटिंग की मीटिंग ग्राम सभा की। अरे ग्राम सभा मीटिंग। और आप अभी मीटिंग में तो जाए, आपके मकसद से ये मीटिंग में आया? भाई मंदिर के बारे में कुछ क्या डिस्कशन होना? बोले थे भाई, और पैसा ज्यादा लग रहा है यहाँ। ये मंदिर बनाना कितने लाख खर्चा होना? 50 लाख चाहिए अभी। आपका नाम क्या जी? विमला। आपको नाम? सुनीता रावत। आपको? सुनीता रावत। आपको नाम क्या? देवी। आपको? कार्तिक। आपके मकसद से आया मीटिंग में? मंदिर का मदद। अच्छा, मंदिर का जो निर्माण हो। आप? मंदिर का निर्माण जो का जॉब कार्ड। आप? मीटिंग में आए प्रधान लोगों बोली कि मीटिंग में जो कार्ड ली गई। अच्छा। तब जो कार्ड हम ले आए ना, तो हम कुछ लिखी नहीं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, खाली तानी मंगाए। कहते नहीं कि मीटिंग था, हम तो जो कार्ड लिखा था हम, ठीक है। तो हमारा जो कोई पैसे दान हो लो पैसे दिया। कोई शिकायत पंचायत में? ना कुछ से। और पूर्व अध्यापक भी हैं और जा रहा कि 50 लाख रुपए तक खर्चा आएगा, लेकिन क्या ग्राम पंचायत आसान है होगा कि 50 लाख इकट्ठा करना? कुछ लोगों को वही इकट्ठा करने के लिए वही सुझाव दिया है ना हमने। अच्छा, आपने सुझाव दिया यहाँ पे? सुझाव दिया हमने कि भाई ऐसा कि कोई लड़का 100 देता है, कोई 200 देता है, कोई 400 देता है, भाई इसको देखा जाए। अगर ये पूर्ति हो जाती है इसी की तो तब फांडे का लगाना है, और नहीं होती पूर्ति तब गाँव ग्राम सभा में फांडा लगे मंदिर सरकार। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। पहले तो अपना नाम बताओ। पहले मेरा नाम रमेश बजाल है। इसके बारे में पहले आप बताओ। ये ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर है, जो हमारे ग्राम पंचायत की आज जो मीटिंग है उसके बारे में सारा प्रस्ताव इसमें लिखा जाएगा, उसको ब्लॉक को भेजा जाएगा। तो हमारे ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, किस चीज का? जैसे प्रस्ताव इंदिरा आवास का बना, प्रधानमंत्री आवास का बना, पेयजल का बना, पेंशन का बना, जॉब कार्ड का बना, इस चीज का प्रस्ताव। क्लैरिटी होनी चाहिए लोगों को। ये फोटो भी ले लो, रजिस्टर की कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये रजिस्टर में जो साइन करवाने का मकसद है, सिर्फ ये है कि जो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे भागीदारी दी अपनी, जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं, उनके साइन है पे। अगर कल के दिन कोई बाहर से कोई अधिकारी आते हैं, उनको दिखाने के लिए एक रजिस्टर अपने पास होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे पंचायत में इतने लोग मीटिंग में आते हैं और इतने लोग मीटिंग में आकर के प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। जितने भी अभी आपने प्रस्ताव बनाए हैं, वो प्रस्ताव बनाने के बाद आप कहाँ भेजते हैं उनको? इसको ये ब्लॉक को प्रधान के माध्यम से ब्लॉक को जाता है।
तो ब्लॉक में भेजते हैं आप? ब्लॉक को। तो ऐसे तो बाहर रहते हैं, मगर हम आज 1 साल के बाद यहाँ पे मीटिंग में आए, तो आज मीटिंग बुलाई लोगों ने, तो हमने जानना चाहा यहाँ पे क्या क्या हमारे ग्राम सभा में क्या क्या योजनाएं आती है उसके बारे में जानना चाहते थे। तो जो भी योजनाएं वो लोगों ने हमारे सामने रखी है, उसमें जो चर्चा हुई है वो सबके सामने चर्चा हुई है। बाहर रहने के बाद भी बावजूद भी ग्राम पंचायत मीटिंग में आए हैं और अपने खुलकर बातें की है। आप अभी इस मीटिंग में आए हैं और आप बीचों बीच में बैठे थे, तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? बाबा हम गाँव की भलाई को काम करना है, गाँव जो सुधारीकरण, मंदिर बनना, हमारे मंदिर को निर्माण करना, मंदिर क्या क्या करना, कौन तो हमारे हर गाँव को सहयोग बस। गाँव को सहयोग, आपने क्या सहयोग करे अपने? अरे हम सहयोग बाबा की बराबर दी रहे, समझ जाने लगा। ये भी एक क्या क्या बातें यहाँ पे हुई है? जब वही बाबा एक तो मंदिर का कार्ड को सत्यापन होना, नंबर 1 सुधारीकरण होना, गाँव में क्या कर, जल जीवन मिशन हुआ होना, क्या क्या होना, लोग पूरी कार्रवाई। पूर्व क्षेत्र पंचायत श्री विजय पाल रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सटीक जो इन्फॉर्मेशन इन्हीं से निकल कर आएगी और बड़ी वीडियो बने। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पर्वत पैगाम चैनल पर। और आप तो पहले ये बताइए कि आपका उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का करवाने का? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चैनल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पर्वत का पैगाम, क्योंकि ये हमारी जो उत्तराखंड है ये पर्वतों से ही बन करके, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बनकर ही तैयार होता है। आपने उसी पे आप भी गए, आपने अपने चैनल का नाम रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कि ग्राम पंचायतें की हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों की हर माह में 2 बैठकें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बैठकों में प्रतिदिन लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं। 5 गते और 21 गते ये बैठक होते हैं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा यहाँ पर माँ बरहाड़ी मंदिर का नवनिर्माण चल रहा है और ये लोग लगभग 3 महीने हो गए इसे नवनिर्माण करते हुए, उस पे लोगों की हम ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि भाई इस मंदिर का निर्माण जन सहभागिता से किस तरह से पूरा हो। और अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम दान दें, कोई लोग चाहता है कि ग्राम पंचायत वाइज परिवार वाइज इस पैसे को इकट्ठा किया जाए, तो उस पर हमने एक राय दी थी लोगों से और अलग अलग प्रकार की राय लोगों से आई, जिसमें लास्ट में यह निर्णय लिया गया कि सभी लोग जो हमारी मंदिर समिति के लोग हैं, वार्ड के सदस्य हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि प्रति परिवार में जाकर के जो लोग जितना धनराशि दे सकता है मंदिर निर्माण के लिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी तक कितना खर्चा अभी तक हो चुका है? अभी इस मंदिर में 8 से 9 लाख रुपए खर्चा हो गया है और हमारे पास जो पैसा आया है वो मात्र 1 लाख रुपए ही अभी आया है और अन्य पैसा अभी आना है। जो हमारे जो अभी तक हमने इस पे खर्च किया है वो हमने कुछ दुकानों से उधार लेकर के या अन्य जगहों से हमने पैसा इकट्ठा किया है। जो आप उधार की बातें करिए, इसको कहाँ तक देते हो आप उधार करना? क्योंकि ग्राम पंचायत में लोगों का सवाल भी कि पैसा आता है और जो पुरानी पंचायत रही है उनके पास काफी सारा पैसा था। ग्राम पंचायतों में जो पैसा आता है वो ग्राम पंचायतों के जो कार्य होते हैं, जो विकास के कार्य होते हैं, उनके लिए वो पैसा आता है। वो मंदिर निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं आता। अभी जो कुछ काम ठेकेदारी में होते हैं, कुछ मनरेगा में काम होते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत पैसा आपने किस चीज पे खर्च किया? उसे ग्राम पंचायत का जो पैसा होता है, कहीं पे हमने छोटे मोटे जैसे सीसी बनाने हैं वहाँ पे हम खर्च करते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर आपने देखा होगा पंचायत भवन निर्माण पे जो हमने भवन बनाया वो हमने राज्य वित्त से बनवाया या वो हमने पंचायत के पैसे से बनवाया। यही क्लैरिटी लोगों को होनी चाहिए, पंचायत के पैसों से बनवाया। अभी हम कठुड़ प्राथमिक विद्यालय में वहाँ खतरा है, वहाँ सीसी रेलिंग हम लोग बनवा रहे हैं। हम अभी हमने ऊपर वो भवन हमारा जो बारात घर है वहाँ पे हम शौचालय बनवा रहे हैं या कुछ हमारे शौचालय बने हुए हैं। अभी आपने ये देखा ये भवन करके ये खड़ा है, ये भी हमारा पंचायत से ही पैसों से बना हुआ है। कितने पैसा आया, कितना आया और कितना खर्च हुआ और कहाँ पर खर्च हुआ? जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि पैसा भवन निर्माण खर्च हुआ, वो दिख रहा है कि अगर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो उससे पैसा लगा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो पंचायत में पैसा आता है वो विकास कार्यों में ही खर्च होता है। आप आज कितने ग्राम पंचायत मंदार के किसी भी धारे पे चले जाए, हर धारा आपका सौंदर्यीकरण से बना हुआ है। हर धारे के सौंदर्यीकरण हो रखा है। पेयजल के लिए अलग से पैसा आता है, साफ सफाई के लिए अलग से पैसा आता है। साफ सफाई में हमने यहाँ पे सफाई कर्मी रखा था, उसको हमने 50,000 रुपए दिए। वो कहाँ विकास कार्यों से ही तो है। जो हमारा पैसा जो पंचायत में पैसा आता है उसी से दिया जाता है, इसमें कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाता है। आप कहीं सड़कों में रेलिंग देख रहे होंगे, ये ग्राम पंचायत के पैसों से दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करिए जॉब कार्ड को लेकर के, वो क्या करने के लिए आपने जॉब कार्ड यहाँ पे मंगवाया था? असल में क्या होता है, हर वर्ष में क्या होता है कि जॉब कार्ड भरे जाते हैं, जॉब कार्डों का सत्यापन किया जाता है। बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, किसी के आधार और बैंक अकाउंट दोनों लिंक नहीं है, मतलब बहुत सारी समस्याएं, तो उन सबको देखा जा रहा है। और जो कार्य उन्होंने किया उस कार्य को उनके जॉब कार्ड में जिस तरह से बैंक की पासबुक होती है उसमें लिखा जाता है कि इसने इतना समय में कार्य किया, इसीलिए वो जॉब कार्ड मंगाया गया कि ताकि उनको उनके जो पुराने कार्य है जो कार्य उस पर एंट्री नहीं हो रखे उन कार्यों को उस पर एंट्री किया जाए। पेयजल जो लाइन आई है इसको लेकर भी लोगों में सवाल है
पेयजल पे देखो ऐसा है कि शॉर्ट में आप इसको ये जल जीवन मिशन का कार्य था, हर घर जल की बात हो रही थी। और इसमें क्या था कि पहले ग्राम पंचायतों से इन्होंने कार्य करवाने की बात करी। ग्राम पंचायतों के टाइम पे सभी के आधार कार्ड, और हमने एक प्लान बनवाया था, VAP विलेज एक्शन प्लान बोलेंगे उसे, विलेज एक्शन प्लान बन के तैयार हुआ। उसके तहत हमने कार्य करवाने की सोची थी, एक चीज बनाई थी। फिर क्या हुआ, सरकार ने निर्णय लिया कि इसे ठेके में दो। जब ये ठेके में चला गया तो उसे समिति वो विभाग वालों ने ग्राम पंचायतों का भी पूछा नहीं, उन्होंने ठेकेदारी बेस पे अपने स्तर से कार्य करवाया। पंचायत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ग्राम पंचायत से उनका कोई आज तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि ये लाइन बन करके ग्राम पंचायत को हैंड ओवर होगी। ग्राम पंचायत, हमने इसलिए लोगों को यहाँ पे पूछा कि भाई अगर आप लाइन ठीक बनी हुई है तो हम ग्राम पंचायत से हैंड ओवर करवाएगी। कहीं पे बहुत सारी खामियां हैं, कहीं पे टैंक नहीं बना हुआ, कहीं चेंबर नहीं बने हुए। जब इसको पूर्ण करवाया हो जाएगा तो तब पंचायत इसको हैंड ओवर नहीं है, जो कार्य चलो उसमें पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार की तरफ से है लेकिन विभाग की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मंदिर को लेकर के जो पुनर्निर्माण हो रहा है, किस चीज का मंदिर है यहाँ पे? ये माँ बराड़ी का मंदिर हमारा पौराणिक मंदिर है और यहीं पे से हमारी जो रिद्धि शुद्धि, गांव की शुद्धि बुद्धि, जो भी हमारे कार्य होते हैं यहीं से होते हैं। इसलिए हमने इसका पहले छोटा सा मंदिर था, इसका हम पुनर्निर्माण करवाना चाह रहे हैं और ये जन सहभागिता से ही करवाना होगा, क्योंकि सरकारी पैसा मंदिरों पे खर्च नहीं होता है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हमें संदेश देना चाहेंगे कि देखो, सबसे पहले अगर हम कहीं पे जरूरत पड़ती है, हम कहीं आफत में होते हैं, कहीं दुख तकलीफ में होते हैं, तो हमें भगवान याद आता है। और जब हमें भगवान याद आता है तो हमें सबसे पहले अपना देवता याद आता है। तो इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग इस पे सहयोग करें ताकि इस मंदिर का निर्माण हो सके। मैं युवाओं को क्या देना? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में बहुत उनके पास जैसे रोजगार की कमी है, सब चीज की कमी है, लेकिन ये कहने वाली बातें हैं, रोजगार की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश के साथ साथ उद्यानिकी और उद्यान, कृषि और पशुपालन में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। अगर कोई युवा इन सब चीजों पे कार्य करना चाहता है, तन मन से कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। और कोई करना चाहता हो व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करे, लेकिन उसे तन मन से कार्य करना होगा। अगर वो वही व्यक्ति संपर्क करे, और अन्यथा केवल टाइम पास के लिए अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। एक और शॉर्ट सवाल, घेरबाड़ को लेकर शॉर्टकट में आप बताइए जल्दी से। घेरबाड़ और बेगल्त में बनियान और बेगल्त के घेरबाड़ के लिए हमने प्रस्ताव दे रखे हैं और प्रस्ताव जैसे ही स्वीकृत होंगे हम वहाँ पे घेरबाड़ भी करेंगे। और बनियान भी, बेगल्त भी है और मचकेत भी है, और तो उसके लिए हमने घेरबाड़ के प्रस्ताव दे रखे हैं। जैसे ही स्वीकृत होते हैं वो हम कितना समय हो गया प्रस्ताव देते? प्रस्ताव पे क्या होता है कि हर साल सरकार को भी वित्तीय वर्ष में जो बजट होता है उसके बजट के अनुकूल वो देते हैं। अभी कितना समय हुआ है प्रस्ताव? हम हर साल देते हैं, हर साल देते हैं और हर साल देते भी है। और हर साल वहां से भी लेटर आता है कि इस समय ये वित्तीय कमी है। वो क्या करते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर इस तरह का देता है। और हमारे पास जो आप बनियान को देखे तो उसे कम से कम 2-2.5 मीटर उसके लिए बंद करने के लिए चाहिए होता। तो 100-200 मीटर हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, तो 100-200 मीटर करके कोई फायदा भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।